जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज लाइव आए और लाइव आकर उन्होंने हरियाणा के लिए एक नई अपडेट हर जारी की। तो गरीब को देखिए, मुफ्त मुख्यमंत्री गैस नायब सिंह सिलेंडर सैनी देने की लाइव। सोच हो या फिर गरीबों को राशन, पेंशन, वजीफों की सब्सिडी और में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करने की बात हो। साथियों, हमने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। हमने डिजिटल तकनीक को शासन का आधार बनाया है। साथियों, इसी का परिणाम है कि हरियाणा आज देश के अग्रणी राज्यों में ये शामिल हुआ है। हम सब जानते हैं और प्रदेश के सभी विभागों और जिलों में ई ऑफिस के माध्यम से कार्य शुरू कर प्रशासन को पेपरलेस और तेज पारदर्शी बनाया है। साथियों, जिस प्रकार से डिजी लॉकर को अपनाने में हरियाणा ने नेतृत्व किया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, जनता की आवाज सीधे सीधे सरकार तक पहुंचे, इसके लिए सीएम विंडो एक सशक्त माध्यम बनी है। इसके जरिए मुझे खुशी है बताते हुए कि 14,15,000 से अधिक शिकायतों का समाधान भी हुआ है। सोशल मीडिया के युग में मैंने अपना जो ट्विटर है वो ट्विटर अकाउंट भी वो बनाया हुआ है और इसके माध्यम से भी नागरिकों की जो शिकायतें पर तेजी से वो कार्रवाई, अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर लिखता है तो हम उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हैं। यही सुशासन का एक आधार है। साथियों, इसी सोच के तहत हमने समाधान शिविरों में जो शिकायतें की गई, शिकायतें आई, जहां अधिकारी तय समय में जनता की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। साथियों, बहन बेटियों के सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए ऐप सम्मान संजीवनी का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हो और इससे लाभ सीधे महिलाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। साथियों, हमारी डोर टू डोर कचरा संग्रहण की रियल टाइम ट्रैकिंग, आयुष विभाग में ई पोर्टल और पंचायतों को प्रोत्साहित करने वाली मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना ने गांव व शहरों में गुणवत्ता आधारित विकास को गति दी है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में हरियाणा आज देश में अग्रणी राज्यों में है। हम सब देखते हैं कि सारथी और चैटबॉट, ई समाधान और अर्बन कनेक्ट ऐप और ई लर्निंग पोर्टल, ऑनलाइन कैनाल वाटर जो मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारी सड़क ऐप और पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली जिसका भी जिक्र भी हुआ है, जैसे नवाचारों ने शासन को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आज हजारों सफल पेपरलेस रजिस्ट्रियां इस बदलाव की सफलता को दर्शाती हैं। यही सुशासन है। साथियों, शिक्षा, कौशल और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए फ्यूचर डिपार्टमेंट का गठन और आधार नामांकन में राष्ट्रीय स्तर पर मिला जो सम्मान हरियाणा की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। साथियों, साथ ही फायर सेफ्टी की ऑटोमेटिक एनओसी, जन विश्वास विधेयक, गृह विभाग का डिजिटल डैशबोर्ड सुशासन को और मजबूत कर रहे हैं। जैसे जल संरक्षण, आजीविका, ई मार्केट और प्लेटफार्म और राष्ट्रीय जल पुरस्कार जैसे सम्मान यह साबित कर रहे हैं कि हरियाणा विकास और संतुलन के पथ पर गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है। तकनीकी के माध्यम से सेवा और नीति के माध्यम से न्याय, विकास के माध्यम से हर नागरिक के जीवन में विश्वास और समृद्धि का संचार, ये हमारी सरकार का संकल्प है। साथियों, किसी भी समस्या अथवा शिकायत पर कार्रवाई में अधिकारियों व कर्मचारियों की समयबद्ध जिम्मेवारी तय करने के लिए हमने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। इस पर 61 विभागों की 735 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इससे 24,20,000 से अधिक शिकायतों का समाधान भी संभव हुआ है। साथियों, परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम ने भारत हमारे शासन की कार्य प्रणाली को क्रांतिकारी रूप में बदला है। मुझे खुशी है कि इससे 77 लाख परिवारों के 2,92,00,000
हमारे सदस्यों का डाटा एक मंच पर, एक वेबसाइट पर वो उपलब्ध है। इसके माध्यम से 500 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और ITI पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्थाएं लागू की हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल वो भी शुरू कर युवाओं को बार बार आवेदन की परेशानी से भी मुक्ति दिलाई गई है। साथियों, इसी तरह कृषि क्षेत्र में हरियाणा ने ऐतिहासिक पहल करते हुए 24 फसलों की खरीद MSP पर करने वाला देश का पहला राज्य बनाने का गौरव भी प्राप्त किया है, जिसका कल भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अपने वक्तव्य में उसका जिक्र भी किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने किसानों को ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ई गेट पास की सुविधा दी गई है और फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर हमने सुनिश्चित किया है। हमने पिछले 12 सीजन में 1,64,000 करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से किसान के खातों में डाली है। साथियों, इसी प्रकार से हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6,000 गांवों को 24 घंटे बिजली, स्मार्ट मीटर व ऑनलाइन शिकायत प्रणाली से उपभोक्ताओं की संतुष्टि बढ़ी है। साथियों, आज सुशासन दिवस पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में शासन अब आदेश नहीं, अब सेवा है, प्रक्रिया नहीं परिणाम है, सत्ता नहीं उत्तरदायी है। साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सुशासन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अटल जी कहते थे कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। ये अटल जी की उनकी एक वाणी थी जो वो बोलते थे। और अटल जी ये भी कहते थे कि सुशासन ये केवल एक शब्द नहीं है। साथियों, सुशासन ये विश्वास है, लोगों का विश्वास है। सुशासन ये ईमानदारी है। ये अटल जी से हमें सीखने को मिलता है। और सुशासन वह सेतु है जो सरकार और जनता के बीच दिलों को जोड़ता है। सुशासन वो है। साथियों, जहां निर्णय समय पर हों, जहां योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर दिखें, वही सुशासन है। साथियों, मैं आप सबका आज इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और आज इस सुशासन दिवस के अवसर पर मैं साथियों भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनके नाम पर अनेक संस्थाएं खोली जाएंगी, जिनकी उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर राज्य के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया जाएगा। उनमें अटल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। आज सभी निकायों में एक ऐसे सामुदायिक भवन, पार्क, वाचनालय, सभागार, वृद्धाश्रम और या व्यावसायिक स्थल को चिन्हित कर लिया गया है और अगले 6 माह में अटल जी की स्मृति में इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। साथियों, आज जो पहले शुरू की गई अभी इस सुशासन दिवस के ऊपर प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम तथा प्रेस मान्यता पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से अब मीडिया को प्रेस नोट, कार्यक्रमों से संबंधित फोटो, वीडियो और अन्य सूचनाएं बिना किसी विलंब के एक क्लिक में ही उपलब्ध हो सकेंगी। आज इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो सुशासन दिवस पर आज पोर्टल लॉन्च किया है, प्रेस मान्यता की आवेदन प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। आज साथियों, श्रम विभाग और हरियाणा द्वारा वाणिज्य प्रतिष्ठानों के तत्काल पंजीकरण हेतु एक नवीन एवं उन्नत योजना विकसित की गई है। इस प्रणाली में भी सरकारी कर्मचारियों के मैनुअल हस्तक्षेप को
पूर्णतः समाप्त करते हुए एआई के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। इससे स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता एवं समयबद्धता सुनिश्चित होगी। यह प्रणाली देश में अपनी तरह की सबसे उन्नत और विशिष्ट प्रणाली होगी। साथियों, मैं आज सुशासन दिवस पर पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, जो भी हमारे महानुभाव आज जुड़े हैं और जो भी इस डिजिटल माध्यम से आज जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में मैं एक बात कहता हूं कि सुशासन से ही समृद्धि आती है, सुशासन से ही समृद्धि आती है, सुशासन से ही न्याय मिलता है, सुशासन से ही न्याय मिलता है और सुशासन से ही राष्ट्र मजबूत बनता है, सुशासन से ही प्रदेश मजबूत बनता है। साथियों, इसी भाव के साथ हम अपनी सेवाओं को एक मिशन के रूप में ले रहे हैं। हम ऐसा हरियाणा बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं जहां न्याय सुलभ हो, सेवा वितरित हो, हर नागरिक सशक्त हो। यही सच्चा सुशासन है, यही अटल जी और महामना मदन मोहन मालवीय जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद, आप सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सुशासन से समृद्धि आती है, न्याय मिलता है, प्रदेश देश मजबूत होता है। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय, अपने प्रेरणाओं से भरे इस उद्बोधन के लिए। और निश्चित तौर पर सुशासन की दिशा में प्रदेश सरकार आज और भी कुछ कदम आगे बढ़ी है। आपकी इन प्रेरणाओं से हम सबको भी ऊर्जा मिलती है, हौसला मिलता है। आज इस अवसर पर कुछ सुशासन पुरस्कार दिए जाने हैं। आपको बताएं कि 12 ये पुरस्कार हैं। 4 फ्लैगशिप जो स्कीम हैं उनके पुरस्कार हैं और 5 जो राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं और 3 जिला स्तरीय पुरस्कार हैं। वैसे सभी जिलों में अपने अपने ढंग से इन पुरस्कारों को भी आज दिया जाना है। तो मैं जैसे ही आपके नाम पुकारूं, आप जल्दी से मंच पर आकर अपना सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, सभी गणमान्य अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने कर कमलों से वो पुरस्कार, वो सम्मान आपकी उपस्थिति में सबको मिलने हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सबसे पहले राजस्व और आपदा प्रबंधन जो फ्लैगशिप स्कीम है उसके पुरस्कारों के लिए श्री संदीप सिंह जी को, शीशन सिंह जी को, नीतीश कुमार जी को, रवि प्रकाश सिंह जी को आप कृपया आए। स्मार्ट, निर्बाध, पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो प्रदेश में लागू हो गया है और जिसमें सचमुच एक क्रांति लाई है, उनके पुरस्कार ये दिए जा रहे हैं। और तालियां जरा आप सबकी तरफ से जोरदार हो जाएं। हरियाणा सरकार की ये बहुत शानदार पहल है कि किस प्रकार से तकनीक, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला पुरस्कार है, दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना सेवा विभाग का पुरस्कार ये है। श्रुति शर्मा जी जो कंसल्टेंट हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आकर ये सम्मान ग्रहण करें। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की बहुत ही परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय आत्मनिर्भरता देना है। 2100 की राशि सीधे उनके खातों में पहुंच रही है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। बहुत बहुत आभार। और अगला पुरस्कार हाउसिंग फॉर ऑल लाइसेंसशुदा कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस प्लांट फ्लैग की आवंटन की योजना। रुचि सिंह बेदी जी, अमन कोदारा जी, महेंद्र सिंह जी, हरप्रीत सिंह जी जल्दी से आकर अपना सम्मान ये प्राप्त कर लेंगे। इस योजना ने राज्य सरकार के अंत्योदय विजन को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का बहुत सशक्त ढंग से काम किया है। हाउसिंग फॉर ऑल। और अगला जो सम्मान है उनके लिए मैं आमंत्रित करूंगा हार्ट्रॉन इंडस्ट्रियल कॉमर्स से मुकेश कुमार जी को, पुलिन सिंह जी को, प्रेरणा सुलेजा जी को और कपिल कुमार जी को। आप आए। भविष्य उन्मुख प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कौशल विकास का रूपांतरण किस प्रकार से हो रहा है, ये पुरस्कार इसके लिए दिए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसी दिशाओं में हार्ट्रॉन बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगला पुरस्कार पढ़े रोहतक, जिले रोहतक, ये राज्य स्तरीय जो पुरस्कार है, रोहतक की टीम को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इसमें दिलजीत सिंह जी, रूपांशी हुड्डा जी, मंजीत मलिक जी, वीरेंद्र कुमार मलिक जी, आप कृपया पधारें। निपुण हरियाणा मिशन के तहत पढ़े रोहतक, लिखे रोहतक जुलाई 2025 में शुरू की गई ये जो जिला स्तरीय योजना थी, बहुत ही सार्थक परिणाम इसके आए हैं और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया काम इस परियोजना के तहत हो रहा है। और इनके बाद केबीसी यानी कुशल बिजनेस चैलेंज
डॉक्टर मयंक वर्मा जी जो और अनुज शर्मा जी, देवेश गुप्ता जी, अमरीश शर्मा जी, आप आए। केबीसी योजना 11वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की उद्यमशील सोच को विकसित करने वाली योजना है और इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र विस्तृत बिजनेस प्लान तैयार करते हैं, यानी रोजगार के साथ जोड़ने की एक बहुत ही बढ़िया योजना है। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। और इसके बाद उद्योग और वाणिज्य विभाग की जो अगली परियोजना है, मैं उसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं विवेक कालिया जी को, एडिशनल डायरेक्टर हैं जो DIPR। कपिल देव जी, तालियां होनी चाहिए। सुरेंद्र जी, मीनाक्षी जी। खतरे से दायित्व तक ई वेस्ट का रिसाइकल, पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने की बहुत ही सशक्त पहल, उद्योग और वाणिज्य विभाग की तालियां आप सबकी तरफ से। और इनके बाद हर घर छत, ये योजना है, इनके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नवीन आहूजा जी को, राकेश कुमार शर्मा जी को, नरेश कुमार रोहिला जी को। गरीब तो दोस्तों आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।